नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सोनी लिव की सीरीज तनाव के बारे में। इसके क्रिएटर हैं सुधीर मिश्रा, डायरेक्टर हैं सचिन ममता कृष्ण। दोस्तों, इस सीरीज के 6 एपिसोड पहले आ चुके थे और उसका रिव्यू भी मैंने किया था, लेकिन आज इसके सभी 12 एपिसोड आ चुके हैं। मैंने वो एपिसोड देख भी लिए हैं और उसका रिव्यू मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों, पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। दोस्तों, जो मैंने पहले रिव्यू किया था उसमें स्टोरी लाइन तो बताई ही थी, लेकिन आज भी संक्षेप में बता देता हूँ। यहाँ कहानी है कश्मीर की, टेररिज्म की और टेररिज्म से सहानुभूति रखने वाले कुछ लोगों की। और यहीं STG भी काम कर रही है। यह है स्पेशल टास्क ग्रुप, जिसको हेड कर रहे हैं अरबाज खान। अब STG को पता चलता है कि जिस दुर्दांत आतंकी उमर रियाज यानी पैंथर को उन्होंने 18 महीना पहले मरा हुआ समझ लिया था, वो अभी जिंदा है। और फिर उसके खिलाफ एक ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। फिर इस टीम में लाया जाता है कबीर को, क्योंकि ये माना जाता है कि उमर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कबीर के पास ही है और कबीर ही वो आदमी है जिसने भी पहले उमर को गोली मारी थी। तो उसके बाद क्या होता है, ये ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ता है और क्या नतीजा निकलता है, यही आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी देखी जाए तो अच्छी है और जो एडेप्टेशन है वो तो शानदार है। ये सीरीज एक रीमेक है इजरायली सीरीज फौदा का, और जिस तरह से यहाँ कहानी को कश्मीर में सेट किया गया है वो अच्छा लगता है। इसके अलावा जो कश्मीर की चीज़ें दिखती हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन या जो कैरेक्टर्स यहाँ कश्मीरी बोल रहे हैं, वो सब देखना हमको अच्छा लगता रहता है। और दोस्तों, यहाँ ये भी दिखाया गया है कि कुछ लोग जो हैं वो आतंकवाद से सिंपैथी रखते हैं, चाहे वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो, कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो। और ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ कहीं भी टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया गया है या टेररिज्म को लेकर के कोई सहानुभूति जैसी बात आपको दिखती नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सीरीज है ये विजुअली बहुत ही अच्छी है और यहाँ कश्मीर के जो कुछ खूबसूरत दृश्य हैं वो देख करके तो मज़ा ही आ जाता है। टेररिज्म को एक अलग पहलू से भी यहाँ देखने की कोशिश की गई है। यहाँ ये दिखाया गया है कि टेररिस्ट ग्रुप जो हैं उनमें आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और कुछ लोगों के लिए टेररिज्म एक बिजनेस है। आतंकवाद की आड़ में वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फिर यहाँ ये भी दिखता है कि टेररिज्म का जो इफेक्ट है वो परिवारों पर कैसे पड़ता है, और ख़ास तौर के महिलाएं जो कि दोनों चक्की के पार्ट में पिसती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस सीरीज़ की जो शुरुआत है वो अच्छे ढंग से होती है, कहानी अच्छे ढंग से आगे बढ़ती रहती है, देखने में मज़ा आता है, थ्रिल है। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है ये फ्लैट होती जाती है और एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई गैंगवार छिड़ी हो या बदले की कहानी चल रही हो। और जिस तरह से इस सीरीज को अंत किया गया है वो तो बहुत ही अनकन्विंसिंग है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो देख करके आपको बहुत ही बुरा लग सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे सारे किए धरे पर यहाँ पानी फेर दिया गया हो। देखिए, एक गलती कई बार बहुत ही भारी पड़ती है और यही गलती इस सीरीज में आपको दिखती है। यहां दिखाया गया है कि इंडियन इंटेलिजेंस का एक अधिकारी और वो पाकिस्तान जा रहा है, एकदम फ्रीली जा रहा है, और पाकिस्तान की जो वहाँ कोई संस्था है पाकिस्तान की, उसके प्रमुख के साथ वो मिलता है और उससे वो हेल्प भी मांगता है। और पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो भारत में टेररिज्म को रोकने के लिए या काउंटर टेररिज्म में मदद कर रही है। तो ये बात ऐसी है जो बिल्कुल ही गले से नहीं उतरती, बिल्कुल ही अटपटी लगती है। देखिए, डिप्लोमेसी होती है, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, ये सब चीज़ें ठीक है, डेलीगेशन का दौरा होता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये दिखाना कि इंटेलिजेंस का अफसर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के अफसर के साथ मिलकर के कुछ प्लानिंग कर रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये जो चीज़ है ये इस सीरीज़ की अच्छा
अच्छाई पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको हजम नहीं होती, जैसे यहाँ एक आदमी है जो कि मास डिस्ट्रक्शन का गैस लेकर के ऐसे चला हुआ है जैसे रिश्तेदार के घर मिठाई लेके जा रहा हो। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में बहुत सारी खामियां आपको और भी दिखेंगी। दोस्तों अगर देखा जाए एक्टिंग के हिसाब से तो मानव बिज यहाँ लीड रोल में है। कुछ जगहों पर वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उतने अच्छे नहीं लगते, खास करके जब वो कोई एग्रेशन में, कोई जोश में डायलॉग बोलते हैं तो वो उतना जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन सुमित कौल हैं यहाँ, उन्होंने अपना जो रोल है बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। रजत कपूर हैं, वालस्चा डिसूजा, सुखमनी सदाना, अरबाज खान भी आपको दिखते हैं, लेकिन जितना दिखते हैं उतना ठीक ही है। इसके अलावा दोस्तों एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ ठूसी हुई लग रही हैं, जैसे कि यहाँ एक या दो लव एंगल दिखाया गया है। अब मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये कहानी को किसी तरह से सपोर्ट नहीं करती। और दूसरा जो यहाँ लव का एंगल दिखाया गया उसमें कोई आपको इमोशन नहीं दिखता और कहीं ये एस्केलेट भी नहीं होती है, तो ये भी एक बेकार की चीज़ ही लगती रहती है। तकनीकी तौर पे देखें दोस्तों तो ये सीरीज़ अच्छी है, जैसा मैंने कहा विजुअली ये काफ़ी अच्छी है, कैमरा वर्क भी अच्छा आपको दिखता है और जो म्यूज़िक का डिपार्टमेंट है वो भी ठीक है। हालांकि बीच में एक दो सॉन्ग रखे गए हैं लेकिन वो उतने अच्छे नहीं है। और दोस्तों इस सीरीज़ में एडिटिंग की काफ़ी ही गुंजाइश थी। तो पहले सीजन में आए हैं 12 एपिसोड, 35 से लेकर के 45 मिनट तक, और इसमें इंटीमेसी के भी सीन है, किसिंग का सीन है और गाली गलौज तो भरपूर है। तो ये सीरीज़ परिवार बच्चों के साथ देखने लायक नहीं है। और दोस्तों इस सीरीज़ को लेकर के जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो शुरू में काफ़ी हाई थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ चीज़ें यहाँ गड़बड़ है, कुछ एक ब्लंडर है और कुछ फ्लॉज हैं। तो इसके साथ ये सीरीज़ ठीक देख सकते हैं आप, इसको अच्छी मान सकते हैं अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दे तो। लेकिन देखने में ये इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, एक बार इसको ज़रूर आप देख सकते हैं और इसीलिए मेरी रेटिंग है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।